उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथ बात आगे बढ़ी, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस को आपत्ति है, हमसे तो पूछा नहीं। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, क्या किस तरीके से देखते हैं अखिलेश यादव अपने 18 उम्मीदवार उतार देते हैं? इंडिया अलायंस की आज बैठक होनी है, 3-4 सीटों को लेकर कांग्रेस पहले ही आपत्ति दर्ज कर रही है, क्या दिखा रहा है? देखिए, इंडी गठबंधन का ना कोई वर्तमान है ना कोई भविष्य है। सपा, बसपा, कांग्रेस या एक साथ लड़ें चाहे अलग अलग लड़ें, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा गठबंधन की जीत तय है। जनता ने फैसला कर लिया है। एक नारा बहुत दिन से मैं लगाता रहा हूं कि 100% वोटों में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने के लिए जनता तैयार बैठी है। जब चुनाव होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कमल का फूल सबसे बड़े अंतर से 2024 में खिलेगा और देश भी आज़ादी के बाद सबसे व्यापक तौर से, जिसको कहते हैं सभी क्षेत्रों में, ऐसा खिलेगा जैसे कमल का फूल खिला है। 5वीं अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहे हैं। गरीब कल्याण के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, देश का इंफ्रा खड़ा करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, मतलब सभी क्षेत्र में जितने अच्छे अच्छे काम किए जा रहे हैं, किए गए हैं, मैं उसकी जितनी मतलब प्रशंसा की जाए वो कम होगा। विपक्ष के पास ना नेता है, ना उनके पास कोई नीति है, ना उनकी नियति अच्छी है, ना उनके पास प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार है। प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी भी नहीं है। जो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे वही 2024 में नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री। सर, स्थिति क्या बताती है? नीतीश कुमार का आपके साथ में आ जाना बिहार में, ममता बनर्जी का एकला चलो की राह पर चलना और अखिलेश यादव अपर हैंड रख के खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, ये क्या इंगित कर रहा है? देखिए, मैं स्पष्ट मानता हूं कि इस प्रकार की जो भी चीज़ें हो रही हैं, केर और बेर का संग नहीं होता है। और चूंकि सभी जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वह कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहें और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वह चुनाव के मैदान में आवे तो भी ना आवे तो भी, मुख्य राजनीतिक दल, मुख्य लड़ाई लड़ने वाला दल किसी भी राज्य में जहां हम सत्ता में नहीं है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी है। जहां हम पिछली बार कम सीटें जीते हैं वहां इस बार अधिक सीटें जीतेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल, इस बार मुझे लग रहा है कि हम लोग 30 से 40 सीटें, ऐसा संकेत आ रहा है कि वहाँ जीतेंगे। वहाँ टीएमसी मिल के लड़े, कांग्रेस मिल करके लड़े, वामपंथी मिल करके लड़े तो भी कमल खिलेगा, अलग अलग लड़े तो भी कमल खिलेगा। जो हाल आज यूपी का है, जो हाल बिहार का है, जो हाल मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, छत्तीसगढ़ का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, दिल्ली का है, हरियाणा का है, उत्तराखंड का है, हिमाचल का है, वही हाल इस समय पश्चिम बंगाल का भी है, वही हाल उड़ीसा का है, वही हाल तमिलनाडु का है, वही हाल मतलब दक्षिण भारत में भी इस बार कमल बड़े पैमाने पर खिल रहा है। सर, आपकी तैयारी कब से दिखेगी? हारी हुई सीटों पर आपने कड़ी तैयारी की थी, अब तो प्रभारी भी नियुक्त हो गए हैं। बीजेपी की लिस्ट या बीजेपी के दावेदार कब से जमीन पर? बीजेपी की तैयारी 2022 के विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान कमल का फूल है। प्रत्याशी जो भी आएगा उसका इंतजार पार्टी ना कर रही है ना जनता कर रही है। जनता तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है। सर, आखिरी सवाल ले लेता हूँ। हेमंत सोरेन की कार्रवाई को लेकर वो पहुंचे नहीं, वहां पर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को भी समन किया गया, वो पहुंचे हैं। विपक्ष आप पर बार बार एक ही आरोप लगाता है कि आप एजेंसी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसमें तो कई, मेरे जो जानकारी में, चाहे लालू यादव जी के खिलाफ कार्रवाई किसने शुरू की थी? जब कांग्रेस की सरकार थी। अगर कोर्ट के आदेश से कोई कार्रवाई हो रही है, कोई भ्रष्टाचार करे, कोई जमीन का घोटाला करे, कोई खनन में घोटाला करे, कोई बिजली में घोटाला करे, कोई खाद्यान्न में घोटाला करे, और अगर जांच में वह शिकायत सही पाई जाए तो अगर विपक्ष में रहने के कारण कोई ये चाहता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, तो मुझे लगता है कि यह एकदम गलत है। चाहे वो विपक्ष का व्यक्ति हो, चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो, गलत व्यक्ति गलत है। भ्रष्टाचार करने वाला भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की गारंटी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और उसके लिए जो एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से अपनी कार्रवाई कर रही हैं उनको अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। उस कार्रवाई में किसी को बाधा इस प्रकार की बयानबाजी से नहीं डालना चाहिए, एजेंसियों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने तमाम मुद्दों पर बात की और यूपी की राजनीति में खास तौर पर इंडिया गठबंधन का बिखराव कहीं ना कहीं बीजेपी को तो फायदा दे रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के मचा हुआ घमासान अभी भी खत्म नहीं हो रहा। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।